Hello everyone, welcome back to your channel Commerce with Anjali, a one-stop solution for your HSC and commerce preparation. तो दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब दोस्तों इसके अंदर जो बचे हुए पार्ट है हमने छह टाइप कर लिए थे, चार फीचर्स रह गए थे। अब इसका कोड भी मैं आप लोग को ट्रिक के साथ निमोनिक भी दे दूंगा। हमेशा निमोनिक के थ्रू ही हम पढ़ेंगे सो दैट एचएससी का जब बोर्ड का एग्जाम आएगा आप क्विकली रिवाइज कर पाओ सारी चीजों को। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या? ये हम लोग कर तो लेंगे, आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये जस्ट हम लोग को ऐसा लगता है, ये इमेजिनरी है, रियल में नहीं होता है, ख्याली पुलाव है, ये रियल में नहीं होता दोस्तों। इस तरह से देखो कैसे, यूटिलिटी एज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ये क्या है, पूरा ख्याली पुलाव है, ख्याली आइडिया है, ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं होता। जैसे मेरे देखो यहाँ पे मेरे बाल है, मेरे आंखें हैं, ये एग्जिस्ट होते हैं, दिस इज रियल। बट यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ऐसे नेचर में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो व्हाट वी कैन से, इट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, हाइपोथेटिकल है। कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। अब आप लोग कार्डिनल मतलब क्या, इसके ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग आगे चल के, और इसके बाद हम लोग इसके नंबर्स निकालेंगे कि देखो मार्जिनल यूटिलिटी इतनी 10 8 6 ऐसे। तो ये भले निकालेंगे लेकिन पॉसिबल नहीं है रियल में। हम लोग जस्ट ऐसे ख्याली पुलाव है, ख्याल में आता है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जस्ट समझाने के लिए, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन after drinking water may derive higher or lower level of utility. Thus utility can only be experienced and found either positive, zero or negative. Negative utility is called disutility. Important है। so अब हम लोग भले नंबर्स में आगे चल के करेंगे हाइपोथेटिकल, लेकिन क्या होता है, या तो मैं पानी पिया, बहुत अच्छा बोले पानी पीते मैं बोलूंगा परमानंद, क्या आनंद आ गया पानी पीने के बाद। या तो मैं सॉल्टी वाटर पी लिया तो मैं बोलूंगा अरे यार क्या था। तो वो मेजर कैसे करेंगे, जैसे मुझे कितनी खुशी हुई पानी पीने के बाद, किसी और को कितनी हुई, ये कभी कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया चलो आगे करोगे, तुम लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे, इसलिए पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा क्या, पॉजिटिव बोल सकते हैं कि हाँ भैया मजा आया, निगेटिव मतलब क्या, मजा नहीं आया, एकदम बेकार लगा, जीरो मतलब कुछ समझा नहीं। ओके, तो निगेटिव वाले को बोलते हैं डिसयूटिलिटी। डिस लगा दो यूटिलिटी के आगे, डिसयूटिलिटी मतलब ये चीज कोई लेना ही नहीं चाहता, डिसयूटिलिटी उसकी। अब चलते हैं हमारे सेवेंथ के बाद एट्थ पे। यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या होगा, एक ही सामान बहुत तरीके से यूज किया जाता है, बहुत पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ मोर देन वन पर्सन एंड इट कैन आल्सो बी पुट टू सेवरल यूज। तो एक से ज्यादा यूज हो सकते हैं उसके, और एक पर्सन के अलावा कई पर्सन की एक ही कमोडिटी नीड सेटिस्फाई कर सकता है, वांट। कैसे? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, देखो घर में कैन बी यूज मेनी पर्पस एंड फॉर मेनी पीपल एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी, कोई देखो एक ही इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है, उसी को कोई चार्जिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई फैन के लिए, एसी के लिए यूज कर रहा है। तो पर्पज अलग अलग है और अलग अलग पर्सनालिटी भी यूज कर रहे हैं, तो मल्टीपर्पज है। सातवां आप लोग सेवन समझ चुके थे, हाइपोथेटिकल है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मेजर कर लेना, और वो खुद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब हम लोग एट्थ में क्या कर दिया बच्चों, हमने ये कर दिया कि भैया ये वाला जो चीज है मल्टीपर्पज है। अब चलते हैं आगे, तो रब कर दें। दिस यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, हम बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, जो क्वेश्चन पैटर्न आता है आपको मार्क्स के साथ बताते जाएंगे। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तुझे मैंने इतने शिद्दत से पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है। तो वही यूटिलिटी, किसी भी चीज की यूटिलिटी कितनी होगी डिपेंड करता है मेरे को कितनी शिद्दत से वो चीज चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, ये फिर से लिख देना, मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी, एज एंड व्हेन द अर्जेंसी एग्जांपल ऑफ वांट डिक्लाइंस यूटिलिटी डिमिनिशेस। जब मेरी वांट बहुत ज्यादा है तो यूटिलिटी भी बहुत ज्यादा, जब मेरी वांट कम है तो यूटिलिटी भी कम होगी। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी इन फूड देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री। अब जो भूखा है उसके लिए खाने में यूटिलिटी बहुत है, तो इंटेंसिटी उसको चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंड करता है यूटिलिटी कितनी है खाने की। ओके,
और वहीं पे भूखा नहीं है तो यूटिलिटी नहीं है खाने को उसको। तो ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वांट पे। लास्ट 10th पे चलते हैं हम लोग। ये आप लोग के मजे लेगा। देखो, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द डिमांड। क्या है ये? बेसिस ऑफ द डिमांड। ध्यान से, अ पर्सन विल डिमांड अ कमोडिटी ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी टू हिम। वो तभी वो चीज मांगेगा, लेगा, जब उसके पास उसको कुछ यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। ये वाले मैंने टाइम यूटिलिटी में मजे लेगा। आपके आगे करते हैं कैसे, देखो। अब वो क्या, दवाएं हम लोग थोड़ी हमेशा खाते रहते हैं। जब मेरे को लगता है कि इसका यूज आ जाए तभी मैं दवाएं खाऊंगा, तो बेसिस ऑफ डिमांड। अब मुझे लगा कि अब खाना चाहिए, मुझे तबीयत अपनी ठीक करनी है, तभी मैं उसको लूंगा। तो ये आपके 10 हो गए। अब इसके लिए मैं कौन सा कोड बनाता हूं? देखो, सिंपल सा कोड है हमारा। सुपर है, सुपर भीम। कितना इजी है, देखो। ये आप लोग का पूरा का जो होता है, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ये वाला पॉइंट हो गया। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यू से, आर से पहले कर लेते हैं, रिलेटिव है। ई से, ये हम लोग का क्या रहता है? पी से। और यहां पे पी से वापस से यहां पे हम लोग ये प्लेजर से अलग है, बेसिस ऑफ डिमांड। एग्जाम में आप 10 के 10 पॉइंट लिख पाएंगे, इसलिए बता रहा हूं। हाइपोथेटिकल मेजरमेंट क्या है? हाइपोथेटिकल। और यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। ऑफ वांट। अब क्या बचा था हमारा? यू। यू से यूजफुलनेस से डिफर करता है। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5, देखो, 6 7 8। तो हमारे कितने हो गए? सुपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हमने गलती कर दी क्या? 9 10 एक ही बाकी है हमारा, सिर्फ ई का बताना, बाकी सब तो अच्छा। यहाँ देखो 9 वाला रह गया था। अब एज ई से रह गया, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे होगा इसका ये। प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस हो गया हमारा। एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, हाँ, ई से एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। ई से एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। तो आप लोग सारे 10 के 10 कॉन्सेप्ट लिख पाएंगे। देखो, एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अब जब मैं लिख चुका तो आप लोग तो लिख ही लोगे। सोचो, ये 10 के 10 पॉइंट आप लोग सिर्फ एक ही चीज से लिख सकते हो, सुपर भीम। इससे आप लोग सारी चीजें लिख लेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वो थे फीचर्स, अब हमको टाइप्स करने। यहाँ पे क्या सिंपल डायग्राम आएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग डायग्राम्स के थ्रू आते हैं। सामान की यूटिलिटी तो है, लेकिन अलग अलग तरीके से आती है, वो समझना है। मेन देखो कैसे। पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी, यहां पे ये डायग्राम देख लो। मैं बार बार कहूंगा, कोई भी मेरे को यूटिलिटी कभी है सामान की, यूटिलिटी आई, कोई भी कमोडिटी की। अब वो यूटिलिटी क्यों आती है? अब ये तो आता है पहला वाला उसके फॉर्म के वजह से। जैसे कि अगर मेरे पास, तो यहां पे क्या होगा? यूटिलिटी अराइजेस ड्यू टू दी कमोड अरे यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी अराइजेस ड्यू टू द फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। कैसे? अगर लकड़ी का कोई, ऐसे देखो, ऐसे लकड़ी पूरा है, उसका कुछ यूज नहीं है मेरे को, पेड़ है पूरा, ट्री है, लेकिन उसका प्लाईवुड बना दूं, उसके पिलर्स बना दूं, उसका कुछ शेप साइज है, तो उसकी यूटिलिटी मेरे को घर बनाने के लिए यूज होगी। तो वही है फॉर्म यूटिलिटी।
when utility is created due to a change in shape or structure of an existing material, it is called the form utility. तो ये existing material है, इसके शेप और स्ट्रक्चर में देखो चेंजेस किए तो ये सब सारी चीजें बनी, इसके वजह से मेरी यूटिलिटी है. फॉर एग्जांपल टॉयज मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर फ्रॉम वुड, ठीक है, फ्रॉम द वुड. तो ये देखो वुड से फर्नीचर बनी, इसकी यूटिलिटी. तो पहला वाला ये डायग्राम देखो बार बार आएगा, ये बच्चे लिखने में करते हैं. तो कोई भी कमोडिटी की यूटिलिटी क्यों है, उसके फॉर्म कैसे, जैसे कि हमने उसमें शेप और साइज का शेप साइज स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखो ये अब आप लोगों को लिखने में बहुत इजी गिर जाएगा. प्लेस यूटिलिटी. अब प्लेस यूटिलिटी देखो, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी फिर से इंक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्लेस, इट इज कॉल्ड एज द प्लेस यूटिलिटी. तो देखो यहां पे अराइजेस भी लिख सकते हो, इंक्रीजेस भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो कि उसके प्लेस कैसे उसके हिसाब से डिसाइड हुई. फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन एट वार्म प्लेसेस. ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. तो देखो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कोल्ड प्लेस पे ज्यादा है ना, गर्म जगहों पे नहीं है. अब यही डायग्राम में देखो फिर से हम लोग बना सकते हैं कि कोई भी चीज की, ये फर्स्ट डायग्राम से रिलेटेड था, फिर से यूटिलिटी किसी भी चीज की आई, किसकी आती है, कमोडिटी की. कमोडिटी की यूटिलिटी आती है, लेकिन इस बार किसके वजह से आई, प्लेस के वजह से आई, चेंज ऑफ प्लेस के वजह से. देखो ये आपको आंसर लिखने में कितना हेल्प करेगा ये डायग्राम. सब यही डायग्राम आप लोग को हर जगह बनाना है. तो ये प्लेस यूटिलिटी ये टाइप में दूसरा हो चुका है हमारा. अब चलते हैं हमारे थर्ड, सर्विस यूटिलिटी. अभी हम लोग तब से कर रहे थे गुड्स की यूटिलिटी. कमोडिटी मतलब कोई भी सामान होता है. ये सर्विस यूटिलिटी क्या होता है, आप देखो ये भी. और हाँ यहां वाले पे कोई भी प्लेस में दोस्तों हम लोग को एक लाइन जरूर ऐड करना, प्लेस वाले जगह पे अगर हम लोग को लाना है तो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम हम लोग को हेल्प करता है. ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेल्प कर देता है, ये ध्यान रखना. क्यों, क्योंकि देखो सामान गर्म, अगर हम लोग वुलन क्लोथ को लें, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, दिस इज कोल्ड प्लेस. तो ये समझो इंडिया में हमारा बना है पश्मीना शॉल बना है जम्मू कश्मीर में, तो ट्रांसपोर्टेशन रहता है तभी देखो ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करता है और हेल्प करता है. ये ध्यान रखना अपने को. ये लाइन ऐड करो, आप लोग को और अच्छे मार्क्स मिलेंगे. समझ गए, लिखते जाओ, सारी चीजें प्रैक्टिस करते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. सर्विस यूटिलिटी देखो, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस, ये देखो इंक्रीजेस अराइजेस यही वर्ड होंगे व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स. अब हम लोग कब से भी बोल रहे थे कमोडिटी की वजह से आ रही है यूटिलिटी. यहां पे अब यूटिलिटी क्यों आई, कलर चेंज कर देना चाहिए था ना. यूटिलिटी किसकी आई, सर्विस की. और ये कौन देते हैं, कोई भी प्रोफेशनल्स, चाहे टीचर्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो जो सर्विस दे रहा है. तो सर्विस दे रहा है तो यूटिलिटी आ गई. और वो किसके थ्रू होता है, जब कोई भी प्रोफेशनल पर्सन आपको सर्विस रेंडर करता है. रेंडर करना मतलब देना. कितना बढ़िया आंसर हो रहा है हमारा. नेक्स्ट चलते हम लोग, नॉलेज. अब किसी भी चीज की यूटिलिटी क्यों आई या क्यों इंक्रीज हुई, when a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called knowledge utility. For example, utility of mobile phone or a computer increases. देखो यहाँ पे arises के बजाय increases when person knows about its various functions. एग्जाम्पल यही लिखना. चौथे वाले में चलेंगे चले हम लोग. अब यहाँ पे अगेन यूटिलिटी आई है कोई भी कमोडिटी की अगेन, लेकिन ये क्यों आई, नॉलेज की वजह से आई. अगर समझो मुझे नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की, अब हम लोग को कोई नॉलेज ही नहीं तो सामान लूंगा ही ना. जीरो बटा सन्नाटा नॉलेज है मुझे, तो वो चीज नहीं होगा. तो नॉलेज की वजह से जो यूटिलिटी अराइज हो या इंक्रीज हो, जैसे कि मैं पहले जानता था एंड्रॉइड के बारे में, लेकिन मुझे आईफोन या एप्पल के बारे में और चीजें नॉलेज ज्यादा पता है. नॉलेज एक्वायर करना मतलब जमा करना, और नॉलेज बढ़ता गया, तो मेरे को उसकी यूटिलिटी आईफोन की आ सकती है. मैं अब आईफोन खरीदने का सोच सकता हूँ. सिंपल. तो यहां पे यूटिलिटी है कोई भी कमोडिटी की, लेकिन इट अराइजेस और इट इंक्रीजेस ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. आ गए हम लोग. सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इसका भी ट्रिक दे दूंगा फोर्थ.
अब फिफ्थ वाला भी कर लेंगे और सिक्स्थ वाला भी। फिफ्थ वाला है हमारा पोजीशन। यहां पे देख लो, पोजीशन यूटिलिटी। Possession utility arises, देखो arises या increases when the ownership of goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from one seller to the buyer. तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूटिलिटी आई, क्यों? क्योंकि इसको समझो, ये मैंगो ले लो या एप्पल ले लो, इन बंदों को यूटिलिटी आई मैंगो या एप्पल की, कमोडिटी की, लेकिन क्यों आई? पोजेशन की वजह से, क्योंकि इनके पास अब ये चीज है। अगर है ही नहीं तो यूटिलाइज क्या करेगा, यूटिलिटी कहां से आएगी उसके पास? तो यूटिलिटी जो क्यों आई? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, जो बायर से किसके पास चला गया, अरे सेलर से बायर की तरफ, सेलर से किसकी तरफ, बायर की तरफ, बायर की तरफ। अब बायर के पास इस चीज का पोजीशन है, ये कमोडिटी का पोजीशन है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए यूटिलिटी आ गई। सिंपल बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। टाइम यूटिलिटी लास्ट। देखो हमारे डायग्राम में, इसमें फिर से यूटिलिटी लिख लेना है। ये डायग्राम भी बना सकते हो, कमोडिटी जैसे यहां पे एप्पल की आई थी, ठीक है, क्यों आई? ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पोजेशन के वजह से। और फिर एग्जांपल देना, आपका आंसर कंप्लीट। अब टाइम यूटिलिटी लास्ट। अब किसी भी चीज की यूटिलिटी कमोडिटी की क्यों आती है? टाइम की वजह से। ध्यान से, अब इसमें आप लोग के मजे देखो बुक वाले कैसे लेता है, ये ध्यान से देखना बच्चों। When the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called as time utility. For example, a student has more utility for textbook during examination than in the vacations. Time utility also observed when goods are stored and used at the time of scarcity. For example, blood bank. तो ब्लड बैंक वाला जरूर एग्जांपल देना। देखो सबसे ज्यादा जो बच्चे हमारे भी लिखते हैं कि बच्चे के पास देखो बुक तो आपके पास ऑलरेडी थी तो यूटिलिटी नहीं थी, ऐसे पड़े हुए सामान के लिए कौन सी यूटिलिटी। लेकिन जैसे एचएससी का बोर्ड एग्जाम आएगा, सभी बच्चे अपना बुक उठा के देखेंगे और उस टाइम पे उस बुक की, उस नोट्स की, ये लेक्चर्स की यूटिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो ये टाइम के वजह से, मेरे पास ये चीज तो एक साल पहले भी थी, लेकिन अब एग्जाम्स आए, अब मेरे को इसकी जरूरत है, तो इसकी यूटिलिटी आ गई है। दूसरा चीज क्या होता है, स्टोरेज की वजह से कभी कभी यूटिलिटी आती है। जैसे कि मैंने आज ब्लड दे दिया, लेकिन जब किसी को जरूरत पड़े, एक महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने, साल भर बाद किसी को जरूरत पड़े, उस टाइम पे वो ब्लड यूज किया जा सकता है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी भी खत्म। तो इसका क्या कोड दे रहे हो सर? अरे इसका भी कोड दे दूंगा बच्चों। इसका कोड है पीटी, रब करता हूं रेड कलर से नहीं, इसको ऑरेंज से लिखता हूं। पीटी प्लेस फोक्स। देखो यहां से आया हमारा प्लेस वाला तो सिंपल आ गया, ये लिख लेना पोजीशन, ये हो गया टाइम। इससे अच्छा भी आप लोग को रहे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। प्लेस इज थर्ड वाला। अब इसके बाद एफ से फॉर्म, देखो एफओ से फॉर्म, एल से कुछ नहीं है, के से नॉलेज, एंड एस से सर्विस। पीटी प्लेस फोक्स, तो पीटी की प्लेस होते ना, पीटी प्लेस फोक्स, पीटी करते थे हम लोग पर्सनल ट्रेनिंग, तो पीटी प्लेस फोक्स, इसका सुपर भीम आपका 2 पार्ट खत्म कर दिया। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन दिखेंगे, आपको मेरे ट्रिक्स ही याद आएंगे। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को क्या चीजें अच्छी लग रही है, क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, जरूर कमेंट करके बताइए, भौकाल मचाइए, धुआं धुआं करिए चीजों को, एकदम बोलते हैं ना दबंग बन जाइए आप लोग। इकोनॉमिक्स, ओसी, एसपी, सारी चीजें इसी चैनल पे आप लोग देखते रहोगे। सिर्फ अपना प्यार सपोर्ट बरसाते रहिए, हम जरूर बहुत अच्छी वीडियोस के साथ, एनिमेटेड वीडियो के साथ, पीपीटी के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।